शवारमा आजकल किसे नहीं पसंद और ख़ास तौर पर बच्चों की पसंद। तो बस फिर बच्चों को नाम लेने की देर है, वो फिर शुरू हो जाते हैं कि हमें अभी ही चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बच्चों का प्लान बना कि हमने और रात का खाना नहीं खाना, हमें शवारमा बना के दें और फ़ौरन बना के दें। शवारमा की ब्रेड के लिए जो मैंने डो तैयार की वो आपको नज़र ही आ रही है कि कितनी राइसिंग और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। मैं आपके साथ ये इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन जल्दी में थी इसलिए फिर मैंने आपको सिर्फ डो दिखाई है। यही डो अगर आपको बनानी आ जाए तो यही पिज़्ज़े की डो है, यही शवारमे की, यही ब्रेड की, यही सब चीज़ों के लिए यही यूज़ होती है। बात सिर्फ सिंपल सी है कि एक दफ़ा आपको डो बनानी आ जाए। ऐसे ही मैंने छोटे-छोटे जो हैं वो ब्रेड के लिए है वो पेड़े बना लिए थे और एक ही दफ़ा मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए ताकि उस वो जो राइज़ हो जाए और उसके बाद उसकी बनाते हैं चपाती। लेकिन मैंने सबत कते जिसे हम लोग हमारे गाँव में बोलते हैं ज़्यादा सही वाले, वो छोटी वाली डो नहीं बनाई, मतलब एक ही शवारमा जो है एक बच्चे के लिए काफ़ी हो जाए इसलिए बड़ी-बड़ी मैंने ब्रेड बनाई, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। नॉन स्टिक पैन लिया है और उसमें मैंने जनाब चपातियाँ डालती गई और इसी तरह ही बनाती गई। वन बाय वन मैंने जो है 5 शवारमे तैयार करने थे और इसी तरह मैंने अपनी 5 ब्रेड तैयार कर ली। बिल्कुल आपने हल्की आंच पर ये ब्रेड बनानी नहीं है, आपने बनानी है तो थोड़ी-सी तेज़ आंच पे बनाइएगा, वरना जितनी अच्छी तरीके के साथ ये ब्रेड जो है वो फूलेगी उतना ही अच्छी हमारी ये ब्रेड तैयार होगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह वन बाय वन मैंने तमाम अपनी जो ब्रेड है वो बना ली थी और मैंने रख ली है और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जनाब हमारी फ़ाइनल लुक और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है डो और बहुत अच्छी मैंने ब्रेड बना ली है। अगर आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। हमारी बलोच फैमिली है और खाते भी माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके के साथ हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की हो तो फिर वो फिर शौक़ से खाते हैं। ये है मेरे पास चिकन हाफ़ केजी बोनलेस। इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है और काट कर के जो मेरे पास मायोनीज़ पड़ी हुई है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और ये मैंने अभी तक तैयार रखी 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये मेरी मायो वैसे ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब हम बनाएंगे इसकी फिलिंग, उसके लिए बहुत सिंपल तरीके के साथ आपको बताऊंगी और वैसे ही बनाएं तो आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त फिलिंग तैयार होती है। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून घी लिया है, उसमें प्याज लिया है, प्याज को हमने बिल्कुल सौते करना है। फिर हमने चिकन ऐड कर लेना है, चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक बनाना है। जब इसका टोटली कलर चेंज हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा चिकन, तो फिर हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस बहुत ही सिंपल तरीके के हैं। आपने चिली सॉस डालनी है, सोया सॉस डालनी है, ऑयस्टर सॉस डालनी है और काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है और 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालना है, बस दैट्स इनफ। इसके अलावा आपने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। अगर हाँ ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हो तो आप जो क्रश की हुई रेड चिलीज़ हैं वो आप डाल सकते हैं, या आप इसमें जो है तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपने इसका टेस्ट और चेंज करना हो तो। मैं इसको बना रही थी बच्चों के लिए, तो मेरे लिए स्पाइसेस ये काफ़ी थे और मैंने यही रखा और बहुत जूसी सा आपको नज़र आ रहा है। ये हमारी फीलिंग्स तैयार हो चुकी थी। यकीन कीजिए कि ये आप इसकी फीलिंग्स तैयार कीजिएगा तो फिर आप इसका बनाएं प्लेटर, आप इसकी कोई भी चीज़ बनाएं तो ये बेहतरीन ये जो है इसकी फीलिंग तैयार हो चुकी है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी अगर आप ये रेसिपी ऐसे ही सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए कम स्पाइसी होना चाहिए, तो पीछे से आवाज़ आई कि नहीं नहीं स्पाइसी, हम लोगों ने तो स्पाइसी खाना है। तो फिर मुझे जो है वो अपनी मिर्चें जो तैयार की हुई मिर्चें हैं उन्हें मैंने दोबारा से बीच में हाफ़ टी स्पून, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून ही था, इसको मैंने डाल दिया और आप जो है इसको फिलिंग को तैयार कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। फिलिंग तैयार करने के बाद मैंने उसके बाद सैलड भी तैयार कर लिया था और यहाँ पे मैंने खीरे, टमाटर, बंद गोभी और प्याज सिर्फ रखा है। यहाँ पर अब मैं आपको बहुत सिंपल के साथ ये दिखाती हूँ कि हमारी मायो कितनी ज़बरदस्त, 2-3 दिन हो चुके हैं, ये घर की होममेड मायो है। इसकी रेसिपी मेरे पेज पर मौजूद है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल है ये इसकी रेसिपी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल इसको आपने स्प्रेड कर लेना है। अगर आपको पसंद हो तो केचप भी डाल लीजिएगा, अगर आपको पसंद है मस्टर्ड पेस्ट तो मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर दीजिएगा। इन सब चीज़ों को जो है वो स्प्रेड करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर चिकन डाला और चिकन जो है आप जितना भर के डालें बच्चे उतने ही बल्ले-बल्ले हो जाती है। तो ख़ैर बात ही सारी चिकन और बोटी की है आपने उसको डाल देना है जितना कि आप
को आप डाल लीजिए। मैं तो अपने बच्चों के हिसाब से क्वांटिटी देख के इक्वल हिसाब से डाल देती हूँ। अब हमने डाल दी है खीरे, खीरे के बाद टमाटर, टमाटर के बाद आपने बंद गोभी, प्याज़, हरा प्याज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैं शिमला मिर्च भी ऐड करती हूँ, लेकिन शिमला मिर्च मुझे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए फिर मैंने सिंपल सी तरीके के साथ फिलिंग की और अब हम इसको पैक करते हैं। रोटी बेसिकली हमारी जो है वो सबसे छोटी मैंने ये बनाई हुई थी, बाकी मैंने सारी ही बनाई ताकि बच्चों को और माँगने की ज़रूरत ही पेश ना आए। इसी तरह फ़ोल्ड करने के बाद इसमें रखने की नौबत भी नहीं आ रही थी और बच्चे कह रहे थे कि भई मेरी बारी है, मेरी बारी है। ये कितने मज़े की बात होती है और अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जब अपनी माँओं से हम लोग फ़रमाइश किया करते थे कि नहीं पहली रोटी हमारी और पहली ये। वक़्त हमेशा ऐसे ही गुज़र जाएगा और गुज़रता जा रहा है। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और जो इस दुनिया से चले गए हैं जन्नत में अल्लाह से अल्लाह उनको मुकामात दे और उनके लिए आसानी पैदा हो और हम लोग जो उनके पीछे जाने वाले हैं हमें भी अल्लाह पाक तौफ़ीक दे और हदायत दे कि हम नेक अमल करने की भी तौफ़ीक दे और हमारा नेक अमल कबूल भी करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस इसी तरह होममेड घर में चीज़ें बनाया करें और अपने बच्चों को दिया करें, बच्चों की खुशी दुबाला हो जाती है। ये ख़ास जो है मैंने फ़ाइनल अपनी छोटी बेटी के लिए बनाया वो थोड़ी-सी चूज़ी सी है, तो उसके लिए मैंने सिलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डाली और इसको मैंने पैक किया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ से नवाज़ा है। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारे मुल्क को और ज़्यादा तरक्कियाँ दे और फ़लस्तीन और कश्मीर और जहाँ भी मुसलमान भाई लोग अगर मुश्किल में हैं तो अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी ये है हमारे फाइनल लुक शवारमे की इसी तरह बनेगा और खूब बिल्कुल बहुत ही मज़ा आता है इसको बनाकर और बच्चों को खिलाकर और जब बच्चों की खुशी चेहरे पर होती है तो फिर मज़ा ही आपको खाने का रिवॉर्ड मिल जाता होता है। तो इसी के साथ ही अगर आपको मेरी ये शवारमे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ और आसान रेसिपी के साथ और बजट फ्रेंडली रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।